एवरीवन हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त और मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि राम जीवन की कहानी, किसकी कहानी सीखेंगे? राम जीवन की कहानी के बारे में हम आज कुछ भेदभाव विविधता के बारे में सीखेंगे कि इस विविधता से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलिए इस टॉपिक को, इस वर्जन को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जीवन एक सुपौल जिला के सुखपुर गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? सुखपुर गांव में। और उस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे राम जीवन। विवाह के बाद उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद 10 वर्ष के बाद उसके घर में एक लड़की पैदा हुई। लड़की का मतलब जन्म हुआ। तो राम जीवन की इच्छा थी कि उसे बेटा हो। क्या हो? बेटा हो। तो परंतु वे बेटी पाकर भी संतुष्ट थे, खुश थे कि बेटी हुई है। बेटे की चाह में एक वर्ष के बाद फिर उसे दोबारा बेटी ही होती है। तो 2 बेटियां होने के कारण वह चिंतित होने लगे, उदास से रहने लगे। और बेटे की चाहत में वह मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और कई धार्मिक जगहों पर जाने लगे और जो हाथ जोड़ने लगे, मन्नतें मांगने लगे। इसी तरह 5-6 वर्ष बीत गए। 5-6 वर्ष बीतने के बाद उसी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। आखिरकार उसके बेटे के तीसरा पुत्र, मतलब तीसरी संतान के रूप में उसे बेटे का जन्म हुआ। तो खुशी के मारे उसने पूरे गांव को जो है भोज की व्यवस्था कर दी। गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा, माता और पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा उस बेटे को अधिक मानते थे। बेटे का रहन सहन, खाना पीना, जैसे पहनावा, खेलकूद और आदि चीज़ों पर विशेष मतलब कि महत्वपूर्ण ज़्यादा ध्यान देते थे। और जबकि बेटियों से घर का सारा काम करवाते थे, भोजन पकाना, चौका बर्तन मलवाना धोना और झाड़ू पोछा आदि सभी का काम करवाया करते थे दोनों बेटियों से। और बेटियां इन कामों के अलावे पढ़ाई पर खुद से पढ़ाई करती थी वो दोनों बेटियां भी। लेकिन वो दोनों बेटियां खुद से पढ़ाई करती थी और वही बेटे के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर दी थी। और वहीं बेटे के लिए स्कूल की व्यवस्था अच्छी कर दी और मास्टर भी उसे घर पे आके पढ़ाया करते थे। लेकिन वह पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के बदले में भी वो खेल कूद, लड़ाई झगड़े में भी रुचि रखता था। लड़ाई झगड़ा भी किया करता था। और इस तरह आप देख रहे हैं कि राम जीवन अपनी बेटियों की अपेक्षा, बेटियों के बदले में बेटियों के तरफ से बेटे को अधिक महत्व दे रहा है। वह बेटा और एवं बेटी के में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। लैंगिक समानता यानी बेटा और बेटी। लैंगिक का अर्थ होता है बेटा और बेटी, और असमानता का अर्थ होता है भेदभाव, जो बेटा बेटी में भेदभाव पैदा कर रहा है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता नहीं जान रहे हैं, जानकारी प्राप्त नहीं है कि पुत्र, संतान, पुत्री सभी एक समान है। और संकुचित मानसिकता यानी कि छोटी बुद्धि वाले के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में जो हो रहे बदलाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेके आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि बेटा और बेटियों के बीच में भेदभाव होता है। तो भेदभाव किस तरह होता है, तो आपने भी ये जाना कि भेदभाव किस तरह होता है। उसके पढ़ाई लिखाई में, उसके रहन सहन में बेटियों की अपेक्षा बेटा को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। तो लेकिन बेटियों ने भी जमीन से लेकर आसमान तक अपनी कामयाबी का एकदम महत्वपूर्ण परचम लहराया है अच्छी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों के साथ ये भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपको कैसा लगता है? ये भेदभाव तो हमारी तरफ से तो नहीं होना चाहिए। आपको कैसा लगता है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो किसी तरीके से आपको भी सताया जाता है, मतलब कि कई प्यारी छोटी बहनें भी होंगी जो इस क्लास को देख रही होंगी, जो इस वीडियो को देख रही होंगी। तो उनसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी पढ़ लिख के अच्छा
अच्छा जगह पे मतलब काम कीजिए, नौकरी कीजिए, जिससे आप लोगों का भी समाज में एक अलग रुतबा हो, एक अलग महत्व हो। तो चलिए इस अभियान को शुरू करें और बेटियों को भी, बहनों को भी और अच्छी तरीके से शिक्षा दें और उससे भी अधिक महत्व दें जितना बेटों को महत्व देते हैं, जितना भाइयों को महत्व देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों में भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी भाइयों और बहनों का भी ख्याल रखेंगे, सभी लड़कियों का भी ख्याल रखेंगे, समझे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। एक सीख मिलती है इससे कि अगर कोई दूसरी लड़की को देखते हैं तो लार टपकने लगता है, ये अच्छी आदत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वो भी किसी की बहन है और आपकी भी कोई बहन होगी और आपकी बहन को भी कोई देख करके लालच भरी नज़र से देखेगा। तो आपकी बहन को कोई लालच भरी नज़र से देखेगा तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? और आपने जो जिस दूसरी लड़की के साथ जो लालची वाला व्यवहार किया है तो उसके भाई के प्रति आपका क्या आदर रहा होगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो इन सभी बातों से बचिए और सभी बेटियों का सम्मान कीजिए, सभी बहनों का सम्मान कीजिए, तो और आगे जीवन में अच्छा दूर तक जा पाएंगे। अन्यथा तो बिहार तो ऐसे ही बदनाम है, पूरा भारत इसी में बदनाम है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को प्यारे दोस्तों सीखिए आप लोग अच्छी तरह से सीखिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए कि सभी का सम्मान करें, सभी का अच्छे से मिलजुल कर रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। सभी का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए और इसी तरह से बिहार का, भारत का, पूरे विश्व में नाम रोशन कीजिए। मिलती है अगली क्लास में। जय हिंद।